एक मोहल्ला, एक आम आदमी हाथों से नंगा मलबा हटाकर बचाई जिंदगी। कभी कभी हीरो हमारे बीच ही होते हैं, बिना केप, बिना पहचान के। ये कहानी है एक ऐसे ही आम आदमी की। एक शांत दोपहर थी। मोहल्ले में रोज की तरह हलचल थी। बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं छत पर कपड़े सुखा रही थी और लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदलने वाला है। ये इमारत पुरानी थी। ऊपर के 2 फ्लोर हाल ही में जोड़े गए थे। बिना सही अनुमति के दीवारों में पहले से दरारें थी। कई लोगों ने शिकायत भी की थी, पर किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। और फिर दोपहर करीब 2 बजे अचानक जमीन हल्की सी कांपी। एक तेज आवाज, फिर दूसरा झटका, और देखते ही देखते पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह नीचे गिर गई। चारों तरफ धूल का गुबार, लोगों की चीखें, बच्चों की रोने की आवाजें। पूरा मोहल्ला सन्न रह गया। उसी इमारत के सामने रहने वाला 35 साल का रमेश, एक आम इंसान, न कोई सरकारी पद, न कोई खास पहचान। जैसे ही धमाका हुआ, वह घर से बाहर भागा। उसने देखा मलबे के नीचे से हल्की सी आवाज आ रही थी, बचाओ, मेरा बच्चा अंदर है। ये सुनते ही रमेश ने एक पल भी नहीं सोचा। ना उसने फायर ब्रिगेड का इंतजार किया, ना एम्बुलेंस का। वो सीधे मलबे की ओर दौड़ा। उसके पास कोई मशीन नहीं थी, कोई दस्ताने नहीं, बस उसके हाथ और हिम्मत। उसने ईंटें हटानी शुरू की, पत्थर उठाए, लोहे की सरियों को खींचा। तेज धारदार किनारों से उसके हाथ कट गए, खून बहने लगा। पास खड़े लोगों ने कहा, रमेश रुक जाओ, चोट लग जाएगी। लेकिन उसने जवाब दिया, अंदर बच्चा है, रुक नहीं सकता। धीरे धीरे कुछ और लोग भी उसके साथ जुड़ गए। मोहल्ले के लड़के, पड़ोसी, महिलाएं, सबने मिलकर मलबा हटाना शुरू किया। करीब 20 मिनट की लगातार मेहनत के बाद अचानक एक छोटा सा हाथ मलबे के बीच दिखाई दिया। सबकी सांसें थम गई और फिर एक 6 साल की बच्ची को जिंदा बाहर निकाला गया। वह बेहोश थी, लेकिन उसकी सांस चल रही थी। उसकी मां दौड़ कर आई, आंखों में आंसू, आवाज कांप रही थी, मेरी बेटी, मेरी बच्ची। रमेश के हाथ लहूलुहान थे, चेहरे पर धूल, पसीना और थकान, लेकिन उसकी आंखों में एक सुकून था। उसने बस इतना कहा, मैंने वही किया जो कोई भी करता। उस दिन कई लोगों ने अपनों को खो दिया, कई घर उजड़ गए और मोहल। असल जिंदगी में बचे लोगों की कहानी। 7 अगस्त 2010 को लेह के एरियल व्यू में सिंधु नदी में अचानक बादल फटने, 5-6 अगस्त की आधी रात के बाद पानी तूफान पर और भूरी दिख रही है। 2 घंटे में करीब 14 इंच बारिश हुई। अचानक आई बाढ़ ने सैकड़ों घर तबाह कर दिए, जिसमें कम से कम 234 लोग मारे गए और पूरे परिवार बह गए। बचे हुए लोगों ने बताया कि पानी बढ़ने पर वे अंधेरे में ऊंची जगहों या छतों पर चढ़ गए। उदाहरण के लिए सेरिंग अंगमो, उम्र 37, और उनके पति बाढ़ में बाहर फंस गए थे। वो लगभग 2 किलोमीटर नीचे बह गई और रात भर कांटेदार तार की बाढ़ से चिपकी रही। सुबह तक 6 घंटे तक टिकी रही। बाद में बचाव करने वालों ने उन्हें सीने तक मलबे में कीचड़ और कीचड़ से पाया और हाथ टूटने के बावजूद वो बच गई। दूसरे बचे हुए लोगों ने भी ऐसी ही दर्दनाक घटनाओं के बारे में बताया। बुलट कुमार, बाहरी मजदूर, वह और उसके 9 रिश्तेदार
चोगलामसर में एक टेंट में सो रहे थे जब बाढ़ का पानी आया। हम कमरे में 10 लोग थे। मैं सबसे पहले बह गया, बाकी लोग मर गए। कल 7 लाशें मिली, अकेले बुलेट बच गए। उन्हें पानी की धार नीचे की ओर बहा ले गई। गांव के नामग्याल जब बाढ़ उनके घर में घुसी तो वो बढ़ते पानी से बचने के लिए छत पर चढ़ गए। कुछ दिनों बाद उन्होंने पाया कि उनके घर की नींव बह गई और दुखी होकर बोले, सब कुछ बर्बाद हो गया है। मुझे लगता है कि कोई नहीं बचा। सेरिंग अंगमो, दूसरा व्यक्ति, जैसा कि ऊपर बताया गया है, उन्होंने पानी की धार में एक तार पकड़ लिया था। उसकी कहानी बताती है कि कैसे लोग अंधेरे में जिंदा रहने के लिए किसी भी चीज से चिपके रहते थे। एंगमो, 12 साल की लड़की, एक रिलीफ कैंप में इस बच्ची ने बाद में बताया कि वे अपने परिवार और पड़ोसियों के साथ गर्दन तक भरे बाढ़ के पानी में भाग रही थी। उन्होंने कुछ देर के लिए एक घर में पनाह ली जो जल्दी ही फिर से भर गया, जिससे उन्हें एक बार फिर भागना पड़ा। दुख की बात है कि पानी ने उसकी बड़ी बहन टेचेन को लील कर दिया। हजीरा, स्थानीय निवासी, 5 अगस्त को रात करीब 11 बजे उसका परिवार और पड़ोसी सुरक्षा के लिए गांव की एक मस्जिद में भाग गए। वहां से उन्होंने बड़ी बड़ी कंक्रीट की इमारतों को बहते पानी में ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए देखा और लोग मलबे के नीचे से एक के बाद एक लाशें निकाल रहे थे। वह और दूसरे लोग रात भर दुबके रहे, जबकि कीचड़ और पत्थरों की नदियां शहर में बह रही थी। ये पहली बार देखी गई बातें इंटरव्यू और रिपोर्ट से ऊंचाई पर जिंदा रहने की मुश्किलों को साफ तौर पर दिखाती है। अंधेरे में फंसे